अच्छा खान साहब, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आप ये बताइए कि ऑडियंस के हवाले से आपने पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस में क्या फ़र्क पाया? आपने दोनों जगह परफॉर्म किया है, दोनों जगह आपको सुनने पसंद करने वाले चाहने वाले मौजूद हैं, तो आपने कोई फ़र्क तो महसूस किया होगा? हाँ, फ़र्क ये है कि एक तो वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलिए, वो तो ये भी है एक, तो और दूसरा उनको मौसीकी की इज़्ज़त करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनके शायद मज़हब में भी है तो वैसे हमारे में भी कोई मना नहीं है, ऐसे खामखा की बातें हैं, क्योंकि हज़रत दाऊद नबी थे, उनको गला अता किया गया था, लहने दाऊदी, उनको गला अता किया था। कहते हैं वो जानवर भी खड़े हो जाते थे उनकी आवाज़ सुन के। फिर समा की रिवायत, फिर आप देख लें, सिर्फ ये है कि अगर खामखा के अल्फाजों के साथ सुर को मिलाया जाए तो वो अल्फाज इतनी बाइज्जत ना हो, तो वो तो बुरी बात है ना, वो तो किसी में भी बुरी बात है। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल है ना, बजाते खुद तो वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ये आवाज़ तो एक गिफ्ट है। जी जी जी, मौजूनियत है ना, ये तो मौजूनियत तो किसी भी चीज़। जी जी। तो हमने इन शहरों के पास बैठे हुए जब हम शुरू हुए तो रेडियो पाकिस्तान हम रोज़ जाते थे, वहाँ नासिर काज़मी साहब अल्लाह जनसीब करे होते थे, और अयूब रमानी साहब, इशरत उमानी साहब, सलीम गिलानी साहब, इस तरह के लोग होते थे जो सारे ही पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे क्यों, कैसे पढ़े लिखे, ये पोइट्री के पढ़े लिखे, उर्दू शायरी के पढ़े लिखे लोग। हाँ, पढ़ना लिखना और कोई बात नहीं, मैं देखा है कि शेर का मतलब नहीं समझ आती लोगों को, उन लोगों को आती, जिन लोगों को आती है वो असल में हम उनको पढ़ा लिखा कहते हैं। सही बात, ज़बान और बयान, जी जी, सुखन शनासी। जी जी। तो इस लिहाज से आपको ज़्यादा लुत्फ़ फिर वो इंडिया के उसमें आता होगा। ज़ाहिर आता होता, ये तो हकीकत है जो बात है, लेकिन हमें तो आपकी दुआ से यहाँ भी उतना ही आया, हमें बुलाता ही वो था जो जिसको पता हो कि ये क्या करता है, सुखन शनास जो है। अच्छा चले आगे पाकिस्तान के अंदर हम शहरों के हवाले से बात कर लें, जो हमारे बड़े बड़े 2 4 5 शहर हैं, इनमें कोई आप कोई इस तरह का करते हैं कि किसी ख़ास शहर में कुछ ज़्यादा आपको लुत्फ़ आता हो, या वहाँ के लोग ज़्यादा उनके कान रस हैं, या मुझे जिसको कहते हैं ना, जी जी, ऐसी बात है? हाँ, इसमें लाहौर सबसे आगे है। लाहौर सबसे सच्ची बात तो ये सही, क्योंकि लाहौर में मैं फर्स्ट टाइम लाहौर में 1961 में मैंने कॉन्फ्रेंस म्यूज़िक का ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैं गाया, तो अहमद नदीम कासमी साहब की गज़ल मैंने शुरू की, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आए। तो सुबह अखबार में आया था, तो इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मुझे 10 मिनट का, मैं सबसे छोटा था उस वक्त, कम से, बल्कि बड़े बड़े फ़नकार इंडिया से भी आए हुए थे काफ़ी लोग, और यहाँ के भी क्लासिकल फ़नकार भी, लाइट क्लासिकल भी, तो सबसे जूनियर मैं ही था। तो मैं जब गा रहा था तो 10 मिनट के लिए मुझे बोला गया सेक्रेटरी साहब ने कि 10 मिनट आपने बेटा गाना है। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं स्टेज पे गया, 10 मिनट गुजर गए और लोगों ने शोर किया, तो गाता गया, 35 मिनट गाया। तो सुबह अखबार में जो सबसे मेरे लिए कीमती बात है वो ये मैंने अर्ज़ करने लगा हूँ मैं, कि उन्होंने लिखा कि ये उस्ताद बरकत अली खां का बेटा गा रहा था, जो मेरे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और बरकत अली खां साहब, मैं इन्हीं के पास, और छोटे मुबारक अली खां साहब, और उनके छोटे अमान अली खां साहब, मैं इन्हीं से सबसे तालीम की, सबको सुना प्यार से। और डर इतना लगता था कि हम ये भी नहीं कह सकते थे कि रोज़ाना का सबक हमें दो, नहीं, हम सुनते थे। अल्लाह का शुक्र है, मालिक ने इतना कुछ दिमाग, ऐसा कुछ मेहरबानी कर दी कि मुझे थोड़ा बहुत याद हो जाता था, जितना भी मेरी बिसात थी। तो उस याद हो जाने में मैं, अल्लाह का शुक्र है,
आगे रन कर गया। सही। हाँ जी। अच्छा खान साहब, एक चीज़ ये फरमाइए कि गज़ल की गायकी में ख़ास तौर पर गज़ल के वो गाने वाले जिनकी बुनियाद क्लासिकल की तरबियत है, जी हाँ। अच्छी तरबियत है, जी। उनको क्या चाहिए कि वो अपनी गज़ल की गायकी में किस हद तक वो क्लासिकी मौसीकी का अंसर लेकर आएँ, वो तड़का लगाएं कि वो गज़ल को आगे बढ़ाएं और क़ारीन के, सुनने वाले के को उसको सुनने पे मजबूर करे, ना कि वो उससे थोड़ा सा हाँ। दूसरी तरफ चले जाए। ये कितना तवाज़ुन कैसे होगा ये? वो तवाज़ुन ऐसे होगा कि आप पहले लफ्ज़ को पहुंचा रहे हैं, सही, लफ्ज़ को पहुंच गए, उसकी धुन पहुंच गई, तरसील हो गई, उसके बाद उसकी वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, वो वेरिएशन सारी क्लासिकल की तरफ से आती हैं। हाँ हैं जी। जी, जो भी उधर एक्सेंट दूसरा बनाना पड़ता है। हाँ, क्लासिकल का एक्सेंट दूसरा होता है, जी। गज़ल का गायकी का एक्सेंट दूसरा होता ये है। बात। थोड़ा अगर सिर्फ क्लासिकल गाया जाए तो उसमें तो ना रे ना तो ये दरबारी हो गया, राग दरबारी। तो इसमें कोई लफ्ज़ नहीं है, उसमें लफ्ज़ों को देखना पड़ता है कि इनका लिबास कौन सा होना चाहिए। तो इसलिए वो ज़्यादा क्या कहते हैं, सेक्स हो जाता है। हाँ, यानी कि अल्फाज की जो वैरायटी है जी हाँ। उसको बयान करने के लिए तो क्लासिकी सी मदद ली जानी जी, चाहिए, जी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी, उसका लिबास वो भी रहना चाहिए। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब और बड़ा भरपूर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में कौन कौन से गायक हैं जो लेके चलते हैं आपके नज़र में? मेरे को तो अभी तक, मैं भी अभी रिसर्च में हूँ और बाकी मेरे से लोग, सब मेरे से लोग अच्छे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन आपको जो नाम मेरे को याद नहीं है, लेना नहीं चाहते। सही सही सही। अच्छा, मेहदी हसन गज़ल का बहुत अच्छा गायक था। फरीदा खानम गज़ल की बहुत अच्छी गायिका है। सही है जी। और लोग भी कुछ जो अब तक इतना नामवर नहीं हुए थे, वो भी काफ़ी लोग थे। एजाज हुसैन नज़वी भी थे, बहुत अच्छे। तो बशीर अली माही थे, फिर और भी काफ़ी लोग थे जो हमारे से सीनियर थे। बहरहाल फिर सोच बदल दी जाती है ना, थोड़ा अपने ज़हन में जो जैसा भी जहानत हो वो काम आती है। अच्छा खान साहब, एक बात ये बताइए कि गज़ल गायकी, क्योंकि गज़ल तो बहरहाल उसका ताल्लुक कलाम से है, उसमें बुनियादी बात तो गज़ल का कलाम है। हाँ बिल्कुल जाहिर है। तो गज़ल की गायकी में एक रंग आपका है जिसको हम शायद क्लासिकल रंग कह सकते हैं, एक रंग वो होता है जिसमें गाने वाले हमारे कुछ मुकामी फोक गुलकार गाते हैं। तो वो बावजूद इसके कि वो गज़ल ही गा रहे हैं, लेकिन वो अपने फोक रंग में गा रहे हैं। हाँ जी हाँ। अताउल्लाह खान ने गाई, जैसा उसका लिबास दूसरा बन जाता है। हाँ, तो वो लगता है फोक ही है। हाँ, हालांकि तो आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे कमेंट करते हैं उसको? नहीं, मैं यही कह सकता हूँ कि अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो असल जो गायकी का, गज़ल की गायकी जो है, वो अल्फाज को ज़्यादा आगे रख के चलना चाहिए। सही। और उसको सुर भी ऐसे ही देने चाहिए जो उसके डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन, सही कटिंग होती है ना सर। तो अच्छा खान साहब, ये बताएं कि गज़ल गायकी में बुनियादी चीज़ तो एक गज़ल का कलाम है, तो दूसरा गाने वाले का अपना अंदाज और रंग। उसमें एक रंग तो जैसे आपका है क्लासिकल रंग, एक रंग वो है जो हमारे बहुत से फोक गुलकार भी गज़ल गा रहे हैं, जैसे अताउल्लाह खान इसका फिल्मी है। अब वो जब गा रहे हैं गज़ल तो है तो गज़ल, लेकिन वो अपने फोक रंग में गा रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो असल जो गायकी का, गज़ल की गायकी जो है, वो अल्फाज को ज़्यादा आगे रख के चलना चाहिए। सही। और उसको सुर भी ऐसे ही देने चाहिए जो उसके डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन, सही, कटिंग होती है ना सर। तो अगर मैं यूँ पूछूं कि क्लासिकल रंग में गज़ल गाना और फोक रंग में गज़ल गाना, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कामयाब या ज़्यादा फितरी मॉडल है? मेरा तो ख्याल है क्लासिकल रंग का। सही सही। लेकिन गज़ल को शायद, गज़ल गायकी को मकबूल बनाने में मेरा ख्याल है कि वो फोक रंग, क्योंकि अवामी होता है, अब वो हर कोई उसको उसके साथ खुद को रिलेट कर सकता है। असल में ये है कि मकबूल बनाना ये होता है कि मकबूल तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ मकबूल जो है ना, वो यही गायकी आती है। हाँ, ये बात सही। जो क्लासिकल से मुंसलिक होगी, ये बात सही। उसको जावेदां करने के लिए ज़रूरी है कि वो क्लासिकल रहे।
अच्छा खान साहब, एक चीज़ ये बताएं कि आजकल जो हमारे नौजवान नस्ल और नए लोग गा रहे हैं अपने जदीद अंदाज में, तो आप उनमें से भी किसी को सुनते हैं, पसंद करते हैं? और अगर मैं आपसे कोई दो तीन नाम उसमें से पूछना चाहूँ तो आप किसके नाम लेंगे आज के? मैं क्या बताऊं, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपसे है। अगली नस्ल की बात हो रही है, अब तो आसान है। नहीं, आपकी मुश्किल नस्ल में तो बताना मुश्किल हो सकता हो, लेकिन बच्चे हैं तो सारे नए। हाँ, नहीं, ये बच्चे सारे नए जो हैं वो इसलिए घबरा गए हैं, वो रिसर्च नहीं पूरी कर सके, इसलिए घबरा गए हैं कि सुनने वाले कम हैं, अब तमाशा देखने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए जो माल मार्केट में ज़्यादा बिकता हो वो हम रख लेते हैं लोग। तो जो ख़ास लोग होते हैं वो उसी माल को उसी दुकान पे जाएंगे जो प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन क्या ये वजह एक ये वजह भी नहीं है कि खुद उन लोगों ने इतनी मेहनत से जान छुड़ाने के लिए जी चुराया है, इतनी मेहनत की ही नहीं उन्होंने। ये भी एक बात है कि मेहनत करने के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए। और फिर ये भी बात, दूसरी ये बात है कि इसमें मुल्क के जो बड़े लोग हैं, जो समझो या गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको भी इसका साथ देना चाहिए था। उन्होंने भी इतना साथ नहीं दिया जितना होना चाहिए। ये बात है। बस हाँ, तो आखिरी सवाल मैं आपसे, बिल्कुल आखिरी, और ये सवाल सिर्फ आपसे ही किया जा सकता है। बात ये है कि ये हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान फनकारों का आना जाना, फ़न की सरहदें नहीं होती वगैरह वगैरह, ये सब बड़ी अच्छी बातें अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन ज़रा सी भी जब टेंशन होती है मामलात में दोनों मुल्कों के दरमियान, जैसा कि आजकल हुई पिछले दिनों, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन सरहद पार फ़ौरन फ़नकारों पे पाबंदियाँ, फ़नकारों के लिए बात होती है, उनसे एक ख़ास ये तनाव, ये क्या वजह है? ये अवामी सतह पे है या हुकूमत की सतह पे होता है, या आप कैसे? ये हुकूमत की सतह पे होता है। कुछ ऐसा है कि कुछ लोग वहाँ भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में दुश्मन करार देते हैं, बात या नापसंद करते हैं। कुछ लोग सब नहीं हैं, सब तो बहुत प्यार करते हैं। तो उस तरह से ये जब टेंशन बढ़ती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क तो दो हो गए ना, पहले तो एक ही था, तो दो हो गए। अब इनको अपनी पड़ी हुई है, जब वो कोई बात करते हैं तो ये जवाब देते, ये कोई बात करते हैं तो वो जवाब देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उनके फनकारों के लिए कभी उस तरह का प्रोपेगेंडा, हमारे भागो भगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ, मेरी सुने, हमारे यहाँ हल्का छोटा है, वहाँ पे हल्का ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, वहाँ पे मार्केट भी बड़ी है और वहाँ के लिसनर भी बड़े हैं। तो इसका कोई कमर्शियल एंगल तो नहीं है वहाँ पे? हो सकता है, यही हो सकता है। हाँ, कमर्शियल एंगल भी हो सकता है, पॉलिटिकल तो है ही। बिल्कुल पॉलिटिकल तो है, कमर्शियल एंगल भी हो सकता है। अच्छा खान साहब, आखिर में आप हमारे दानिश के क़ारीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें, उनसे कोई बात शेयर करना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें तो हाजिर हैं। मैं ये दानिश के क़ारीन के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक काम लेके शुरू हैं। खुदा इसी तरह रखे और इसी तरह अच्छी बातें सुनते रहें लोग और करते रहें। सबको आदाब और सबको सलाम। क्या गुलाम अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दानिश PK की तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और हमारे बहुत से सवालात के जवाब दिए। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता रहेगा और गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।